कांदिवली पूर्व के ठाकुर विलेज में स्थित ठाकुर ऑडिटोरियम में दादी समाज मुंबई द्वारा 53वां वार्षिक महोत्सव एवं जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरीके से त्यागमय महर्षि दधीची ने अपने अस्थियों का दान सृष्टि को दानवों से बचाने के लिए किया, उसी तरीके से दादी समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने रक्त का दान देश के जरूरतमंद लोगों के लिए किया। दादी समाज मुंबई ने अपने इस वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम में रक्तदान शिविर, आई चेकअप और मधुमेह की जांच का भी आयोजन किया, जिसका लाभ समाज के लोगों ने लिया। वहीं इस कार्यक्रम में नानी बाई रोमायरो जैसे सांस्कृतिक धरोहर को नृत्य नाटिका के द्वारा मंच द्वारा दर्शाए गए। समाज के युवक युवतियों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किए गए, जिनका सम्मान दादी समाज संस्था के युवा अध्यक्ष और अन्य लोगों ने किया। वहीं दूसरी तरफ इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद लाल व्यास को दादिच गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी धर्मपत्नी, पुत्र व पुत्रवधू को दिया गया। वहीं वरिष्ठ नागरिक सम्मान परमेश्वर दायमा को दिया गया। इस कार्यक्रम को पूरी कार्यकारिणी, युवा समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा और सचिव कमलेश दादिच, अशोक मिश्रा, सुशील दादिच, संतोष दादिच, पंकज रतावा, सीए द संदीप शर्मा, आशीष शर्मा, अनुपमा शर्मा एवं युवा सदस्यों के कंधों पर रही, जिन्होंने बखूबी निभाया। मैं अविलंब थारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। इत्थे जूनागढ़ जाकर मेरी भक्ति धारा में बहकर जीवन निर्वाह करूं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य प्रभु, अहो भाग्य। इसका उद्देश्य क्या है और उसके बारे में बताइए। ये दादी समाज मुंबई में लगभग 3 से 4 हज़ार परिवार रहते हैं। उनका ये वार्षिक उत्सव है और हमारे महर्षि दधीची की जयंती है कल 4 तारीख को। हमने एक दिन पहले ये कार्यक्रम रखा है और उस जयंती के निमित्त ये कार्यक्रम आज रखा गया है। कई लोगों का सम्मान किया गया और ये सम्मान क्या क्या विषयों को लेकर के सम्मान किया गया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हमने वरिष्ठ नागरिक सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा है आज। और समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर GL व्यास, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज समाज अगर 53 साल का हुआ है तो उनमें उनका ही बड़ा योगदान था, तो हमने उनको आज समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। उनको मरणोपरांत उनके परिवार को हमने ये सम्मान देके आज समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और देश के अच्छे भविष्य के लिए दलित समाज किस तरीके से काम करेगा? दलित समाज का जो मेन उद्देश्य है सेवा, समर्पण, त्याग, उसी दिशा में हम काम करते हैं। हमारे महर्षि ने जिस तरह से अपनी अस्थियों का दान करके पूरी सृष्टि को बचाने का काम किया था, उसी तरह से हमारा सिंगल एजेंडा है सेवा, समर्पण और त्याग। इसके अलावा हमारा कोई भी कमाई का एजेंडा नहीं है। हम समाज के लिए रक्तदान, अन्नदान, इस तरह के कार्यक्रम निरंतर करते आए 53 साल से। 1971 के जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भी दधी समाज ने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया था, रक्तदान किया था। और जो सैनिकों को युद्ध में रक्त की ज़रूरत थी तो दधी समाज का बड़ा योगदान था। 26/11 पे जो एक घटना हुई थी मुंबई में, उस 26/11 के कोविड के पहले 26/11 के वर्षी पे दधी समाज ने कम से कम 250 बोतल रक्तदान किया था। उसी कड़ी में आज भी हमने 50 से 60 बोतल रक्तदान आज हमारे यहाँ पे हुआ है। तो समाज निरंतर उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहा है जो हमारे बड़ों ने हमको दिखाया था। आपके समाज ने जिस तरीके से भी मंदिर बनाने का आह्वान भी किया है, अभी हम लोग देख रहे थे, तो उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी रूपरेखा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। दधिमती हमारी कुलदेवी है और हमारे अंतर्मन और हमारी भावना का विषय है। हर दादी चाहता है कि उसकी कुलदेवी का मंदिर मुंबई में बने। दिक्कत ये है कि मुंबई में जगह मिलनी बड़ी दुश्वार है, तो हम प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं और हम खुद भी मुंबई से 1.5-2 किलोमीटर के बीच में 1.5-2 घंटे के रास्ते में कहीं कोई ज़मीन हमें मिल जाए
हम ढूंढ रहे हैं तो हम वहाँ हमारी कुल देवी को ला सकें और ददीचों के सपनों को पूरा कर सकें। उस अभियान में हम जुड़े हुए हैं सारे लोग। नानी बाई मायरा करके जो सब्जेक्ट को लेकर के अभी ये सब चित्रांकन दिखाया जा रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। हमारा प्रयास ये है कि हम हमारी धरोहर से जुड़े रहें, हमारे जो यंग जनरेशन आ रहा है उनको पता चले कि नानी बाई कौन थी, मायरा क्या है। लोग अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, अपनी जो पुरानी परिपाटी चलती आई है, अपनी जो विरासत है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको पता चले कि नानी बाई का मायरा किस तरह था, भगवान में प्रेम किस तरह था, अगाढ़ विश्वास किस तरह था, उस तरह की बातें हैं। भाई जी आओ सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? द कार्यक्रम हैज़ बीन वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजिंग कमेटी। बहुत ही शानदार सहयोग रहा है हमारे सभी सदस्यों का, तन मन धन से वो सब यहाँ मौजूद हैं और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है कि इस तरह के कार्यक्रम और हम करते रहेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप भी रहा आपके इस कार्यक्रम में, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? ब्लड इस वक्त जो हमारी जो टारगेट था उससे थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज ऑफ द गणपति का जो फंक्शन चल रहा था, और उसकी वजह से एट द मोमेंट हमने करीब 30 बोतल के ऊपर ब्लड कलेक्शन किया है। आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के बाद यहाँ पर एक रौनक दिख रहा है लोगों के बीच में, क्या कहेंगे? कोरोना के बाद ये 2 साल बाद में हमारा ये आयोजन हुआ है, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में। काफ़ी लोग 2 साल से इसका इंतज़ार कर रहे थे और हमारा ये समाज का और हमारे इस जाति का ये सबसे बड़ा महोत्सव है, तो सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और सब लोग पधारे हैं। मित्र जयंती है, किस तरह की शुभकामनाएं देंगे लोगों को? जयंती की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे समाज को और पूरे भारतवर्ष को देते हैं। इस जयंती का मेन उद्देश्य है महर्षि दधीची का जो त्यागमयी जीवन था उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उनके जीवन पथ पर आगे बढ़ना।